जब उसने आंखें खोली तो उसके मुंह में कुछ घिनौनी चीज फूंसी हुई थी। उसने स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में एक कॉलर कसकर बंद था। घबराहट में उसने इधर उधर देखा और सामने एक और महिला को देखा जो उसके सामने स्क्वाटिंग करके बैठी थी। वह शांत दिख रही थी। उसने अपना बैच पेन निकाला, उसे अपने बालों पर कुछ बार रगड़ा, फिर एक पता पानी में फेंक दिया। पते के बहाव को देखकर उसने जल्दी से दिशा समझ ली। वे दोनों चलते रहे जब तक कि एक खुली जगह पर नहीं पहुंचे। वहाँ और लोग मौजूद थे। सबके मुंह में वही चीज थी जो उनके मुंह में थी। घास के बीच में एक लकड़ी का क्रेट रखा था। एक आदमी बिना हिचकिचाहट के उसके पास गया। उसने क्रेट के पास रखी ग्राउंड बार उठाई और उसे खोलने लगा। उसके पीछे कोई उसे चेतावनी देना चाह रहा था कि यह जाल हो सकता है, लेकिन मुंह बंद होने की वजह से कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, फिर क्रेट खोलता रहा। यह देखकर एक व्यक्ति मुड़कर भाग गया। वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। जैसे ही क्रेट खुला सब ठिठक गए। अगले ही सेकंड क्रेट से एक छोटा सा सुअर बाहर भागा। सबने राहत की सांस ली। फिर उस आदमी ने देखा कि क्रेट के अंदर और भी कुछ था। सबके तनाव फिर से बढ़ गए। उसने धीरे धीरे हाथ अंदर डाला और एक हैंडल पकड़ा। क्रेट के अंदर हथियारों और उपकरणों का ढेर था। भीड़ आगे बढ़ी। पास ही उसे एक कागज का थैला मिला। उसके अंदर एक चाबी थी। उसने सामने वाले आदमी को आवाज दी और उस चाबी से अपने गले के कॉलर को खोला। फिर दोनों ने मिलकर एक दूसरे के कॉलर उतारे। उसके बाद उन्होंने हथियार बांटने शुरू की। मैं ये नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ, तुम ट्रिगर दबा सकते हो। लो, जेरी उसके पास आया और उसने उसी बंदूक का सेफ्टी मोड ऑफ किया। वह बस थैंक यू कहने ही वाला था कि तभी वो लगभग उसे लग गई। वह 3 सेकंड तक टिका रहा, फिर गिर पड़ा। यह देखकर जेरी ने बिना हिचकिचाहट के पोजीशन बदली। क्रेट के अंदर एक और महिला छिपी हुई थी। उसने हाथ उठाकर उनकी तरफ से सामने वाली कवर की ओर इशारा किया। आखिरकार जेरी को दुश्मन की लोकेशन दिख गई। तभी एक आदमी 2 भारी मशीनगनों को उठाकर आगे बढ़ा, लेकिन उसे भी गोली मार दी गई। वह महिला उल्टी दिशा में भागी। गोलियां उसके पास से गुजरी, लेकिन उसे नहीं लगी। जैसे ही वह जंगल तक पहुंचने वाली थी, अचानक वह गिर पड़ी। जेरी ने उसे मदद मांगते सुना। वह क्रॉस फायर के बीच से दौड़ा और उस जाल में गिरे हुए गड्ढे के पास खुद को फेंक दिया। सौभाग्य से उसकी चोटें गंभीर नहीं थी। वे दोनों उठे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जेरी ने एक लैंड माइन पर कदम रख दिया।